हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल फ्राइडे है, लास्ट सेशन होगा इस वीक का। तो क्या कोई बड़ा मूव यहाँ पे मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्या, हम चार्ट से समझ लेंगे और लेवल्स भी देखेंगे कि ट्रेड बनेंगे तो फिर कहाँ बनेंगे, कहाँ पे हमें बड़ा मूव मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। लेकिन उस सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने आज कहाँ ट्रेड प्लान किया, क्योंकि सेंसेक्स की थी एक्सपायरी। सेंसेक्स का हमने एनालिसिस भी किया था और मैंने सेंसेक्स में ट्रेड भी किया। अगर आप आज का मार्केट आपने देखा होगा तो कोई इतना खास भी नहीं था और इतना बेकार भी नहीं था। कुछ मूव्स भी थे मार्केट में, यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम भी था। अब यहाँ पे देखिए, आज का दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा पहला ही ट्रेड हमारा यहाँ पे टारगेट दे देता है, मोस्टली दूसरा तो दे ही देता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि दो बार यहाँ पे एसएल लेने पड़े। एक बहुत छोटा सा एसएल था, एक एसएल लेना पड़ा और उसके बाद बड़ा मूव मिला। तो इसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं निकाल पाए, क्योंकि वो दो ट्रेड में ट्रेड का जो लॉस था वो रिकवर करने में प्रॉफिट चला गया। तो छोटा सा ही प्रॉफिट लेना पड़ा। मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड प्लान किया और दिखा भी दूंगा टाइमिंग के साथ। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दी थी ये दोनों ट्रेड, दो तीन भी जो भी है। आपको दिखाता हूँ सबसे पहले ट्रेड कहाँ प्लान किया। देखिए, सबसे पहला ट्रेड प्लान हुआ मेरा यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड। रीज़न बहुत सिंपल था, मार्केट यहाँ पे गिरा, ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन स्ट्रेंथ नहीं थी। तो क्लियर था कि इस बार ये ब्रेकडाउन करके इन लोस को टेस्ट कर सकता है। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए, इन लेवल्स से यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ब्रेकडाउन के बाद ये कैंडल का साइज जैसे जैसे बड़ा हो रहा था कि यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल बने। तो मैंने क्लियरली स्टूडेंट ग्रुप में, आपको मैं दिखा दूंगा अभी, मैंने मेंशन कर दिया था कि मूव आना है तो यही से आएगा, अदरवाइज ब्रेकआउट फेल होगा। तो स्मॉल एसएल के साथ मेरा ये ट्रेड रहेगा। बहुत छोटा एसएल था यहाँ पे, और जैसे ही मुझे दिखाई दिया कि मार्केट सिर्फ ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट का और ऊपर आ रहा है, मैं निकल गया। ये पहला ट्रेड था। ठीक है, सेकंड ट्रेड आपको दिखाता हूँ। सेकंड ट्रेड कहाँ लिया, अब क्लियर हो गया था हमें कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स को ट्रैप किया है, अब मार्केट ऊपर आएगा। तो मुझे एक्सपेक्टेड था यहाँ से ब्रेकआउट। ठीक है, बट एक मेरे से मिस्टेक कह सकते हो आप, यहाँ पे अर्ली एंट्री हो गई, क्योंकि मुझे लगा था कि यहीं से ब्रेकआउट वाली कैंडल्स बनेगी। तो मैंने ट्रेड यहाँ पे ले लिया और उसके बाद आज एक्सपायरी थी, प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके हो रहा था। तो इसमें भी क्या किया, मैंने पहले एसएल ले लिया। क्योंकि देखिए, मुझे इस मूव का एक्सपेक्टेशन था, मूव आ भी गया, लेकिन कभी भी मैं होप पे नहीं बैठता हूँ। बहुत से लोग यही गलतियाँ करते हैं, बिगिनर्स खास करके ट्रेड लेते हैं, उनको लगता, मतलब उनको पता होता है मूव आएगा, लेकिन वो क्या करते हैं, होप में रहते हैं और जब उनके अगेंस्ट बहुत चला जाता है तो पूरा कैपिटल जो है, मतलब जितने का ट्रेड लिया वो प्रीमियम जीरो कर देते हैं। ये गलती नहीं करना और एक्सपायरी के दिन तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले एसएल काट लिया था, फिर जब ऊपर आया, अब देखिए हुआ क्या था ना, यहाँ पे अगर मैं रेगुलर क्वांटिटीज लेता तो इस मूव में इतना फास्ट प्रीमियम बढ़ा कि बहुत बड़ा प्रॉफिट होता। ये दो छोटे एसएल तो ऐसे ही निकल जाते। बट यहाँ पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं एक बार और दो बार यहाँ पे एसएल आज ले चुका था। तो कहीं ना कहीं था कि कहीं साइडवेज ना हो जाए, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। तो क्वांटिटीज़ मैंने कम ली, इस वजह से इस मूव में प्रॉफिट हुआ, उसमें ये दोनों लॉस रिकवर हुए और छोटा सा यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बचा। तो ठीक है, देखिए ग्रीन में हमने क्लोज किया, वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि मॉर्निंग में दो बार ट्रैप होने के बाद लोग गलतियाँ क्या करते हैं ना, माइंड का कंट्रोल छोड़ देते हैं और कहीं पे भी ट्रेड लेने लगते हैं। कभी भी आपने देखा होगा, आप जितने भी यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हो, नए ट्रेडर्स रिलेट कर पा रहे होगे, जिस भी दिन 2 से 3 ट्रेड अगर फास्ट में चले जाए उनके बहुत कम समय में, तो उस दिन वो पूरा कंट्रोल छोड़ देते और कहीं पे भी ट्रेड करने लगते और कैपिटल वाइप आउट करते। ये गलतियाँ कभी नहीं करना है। 2 से 3 बार अगर आपको लगता है कि एसएल जा रहा है, साइडवेज है मार्केट और आपके अगेंस्ट जा रहा है, नहीं चल रहा है, सिस्टम क्लोज करो, ये चीज़ सीखो। ठीक है, तो ये दिखा देता हूँ ट्रेड आपको कि कहाँ लिए थे। ये स्टूडेंट ग्रुप है, आप देख सकते हो। ये पहला ट्रेड मैंने क्लियर बताया था। देखिए, सेलिंग मूव, मैं सेलिंग करूंगा इसके नीचे, और लेकिन यहाँ पे आप पढ़ो मैंने क्या बताया था। एसएल बहुत छोटा रहेगा क्योंकि मूव यहीं से आएगा, अदरवाइज ब्रेकडाउन फेल होगा, और वही हमें देखने को मिला। ब्रेकडाउन दिखा और फेल हो गया, तो यहाँ पे निकल गया। फिर नेक्स्ट ट्रेड मैंने प्लान किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लान किया और इस ट्रेड में यहाँ पे पहले मैं निकला, लेकिन जब मूव आया तो यहाँ पे कैच किया। और एग्जैक्टली बुकिंग कहाँ पे हुई आप देख सकते हो, मैंने बुक कहाँ पे किया, यहाँ पे। और आपने देखा होगा यही से मार्केट आज के दिन फिर से गिर गया, ये दो कैंडल के बाद एग्जैक्टली। तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अर्ली भी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है यहाँ पे हम बुक कर सकते थे, लेकिन आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा 90% टाइम हमारी प्रॉफिट बुकिंग एग्जैक्टली टॉप पे होती है। तो ये चीज़ें होती है, आप जैसे जैसे सीखोगे आपको समझ में आएगी चीज़ें। तो ये आज के दिन स्टूडेंट ग्रुप में जैसे मैं डेली शेयर करता हूँ, या आज के मेरे ट्रेड सभी शेयर कर दिए थे। और देखिए, मैनिपुलेशन मैंने आपको पिछली बार भी सेंसेक्स में कैसे हुआ बताया था, आज भी बताता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैनिपुलेशन हुआ है। आप देखो 3:15 को मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है, 3:30 को यहाँ पे
मार्केट क्या हुआ, मतलब हमें एक टिक मिली, क्योंकि ये आपको अभी कैंडल दिख रही है, बट आप अगर 15 मिनट चार्ट पे जाते हो या फिर आपने भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जैसे ही मार्केट में 330 हुआ यहाँ पे सीधा क्लोजिंग प्राइस दिखाई दी, तो ये कैंडल बनी नहीं है, ये सिर्फ हमें दिख रही है कैंडल। अब हुआ क्या था, इस लेवल के आसपास आपने देखा होगा पुट तो पूरा जीरो हो चुका था, जीरो हो चुका था, मतलब किसी को पता था कि नीचे तो नहीं क्लोजिंग मिलने वाली है, ठीक है, किसी को पता था, राइट। और इसकी हमने देखा है जब से कैश सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ है ऊपर ही क्लोजिंग मिलती है। इसका भी रीज़न है, मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा क्यों ऊपर ही क्लोजिंग मिल रही है। लेकिन पुट यहाँ पे जीरो हो गया, किसी को पता था, लेकिन आप देखो जब तक ये कैंडल 330 पे ये टिक हमें नहीं मिली थी, 78,080 की क्लोजिंग जब तक नहीं मिली थी, आप देखो कॉल मतलब 3/15 को जो कॉल यहाँ पे 70-80 रुपये पे चल रहा था, वो ये क्लोजिंग मिलने तक वो 200 पॉइंट बढ़ गया था, मतलब 280 हो गया था। तो आप देखो कौन सा कॉल बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब मार्केट 77,800 का कॉल आप ऑब्जर्व भी करके देख लेना, ठीक है, 77,800 का कॉल 70-80 पे था, सीधा 280 चला गया, मतलब किसी को पता था कि यहाँ से मार्केट की क्लोजिंग 280 पॉइंट ऊपर मिलने वाली है, तो उन्होंने पुट को पहले जीरो करके पैसा बना लिया और कॉल में पोजीशन बना के पैसा बना लिया। अभी क्लोजिंग उनको कैसे पता चल रही है, क्योंकि सिंपल है, कैश का जो सिस्टम है ना उसमें बहुत ही कम लिक्विडिटी है, तो सीधा सीधा बिग मनी यहाँ पे मैनिपुलेट करके ये क्लोजिंग इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे भी करके यहाँ पे ला सकता है। तो ये अब सेबी कह रहा है कि हमें पता चला है कि मैनिपुलेशन हो रहा है, एक छोटा बच्चा भी अगर 6 महीने से भी ट्रेड कर रहा है उसको भी ये मैनिपुलेशन पता चल रहा है, तो क्या पता ये किस तरीके से कामकाज हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, हम एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी का कल क्या करने वाले हैं हम। निफ्टी की यहाँ पे देखो, निफ्टी का मैं सबसे पहले डेली चार्ट दिखाता हूँ आपको, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाऊंगा, वीडियो हो सकता है बड़ा हो लेकिन पूरा देखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि निफ्टी की जो गैप्स होती है, इतने एरिया में भी देखोगे ना आप, गैप बहुत बढ़िया तरीके से फिल की है निफ्टी ने। यहाँ पे देखो, यहाँ से एक गैप क्रिएट हुई थी, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन अल्टीमेटली ये गैप फिल कर दी, फिर ऊपर चला गया, यहाँ पे एक गैप क्रिएट थी, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश हुई, फिर एक बार ये गैप फिल हुई, देखिए यहाँ पे फिल हुई, यहाँ पे फिल हुई, अब यहाँ पे भी एक गैप थी, ये भी गैप फिल होते हुए दिख रही है हमें। तो हो सकता है मार्केट ये सिर्फ ये एक ब्रेकआउट हो, ठीक है, और उसके बाद एक गैप फिल करने आया हो, और ये लास्ट की जो 2 कैंडल है उनकी वीक्स भी देख सकते हो, नीचे से प्रेशर है। तो मुझे लगता है कि कल अगर सस्टेन करता है, देखिए आप इसका मतलब बायस मत हो जाना कि बस अब कल कॉल ही लेना है। अगर कल कोई पर्टिकुलर लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत चांसेस रहेगी ग्रीन कैंडल की, ठीक है। अदरवाइज अगर वीकनेस रहती है तो फिर यहाँ पे नीचे के साइड आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ वो इम्पॉर्टेंट लेवल्स कौन सी होगी, 15 मिनट चार्ट पे देख लेते। देखिए बुलिश यहाँ पे ट्रेड लेना है, जो लेवल है ना मैं अभी बता रहा था आपको, ये सिंपल सा है, यहाँ पे देखो इस तरीके से भी आप मार्क करोगे तो भी समझ में आएगा। तो मुझे लगता है इस लेवल के ऊपर, ये लेवल है 24,400, इसके ऊपर कुछ देर सस्टेन कर पाता है कल के दिन, या फिर मान लो गैप अप भी हुआ, सस्टेन करके फ्रेश ब्रेकआउट्स आएंगे तो उसमें कॉल हम ज़रूर ले सकते हैं। जैसा मैंने इसका रीज़न भी बता दिया आपको, गैप भी फील हो चुकी है, थोड़ा सा प्रेशर भी है, और यहाँ पे भी आप देखो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर ऊपर के साइड शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ब्रेकआउट अगर सस्टेन करे तो एक अच्छा मूव है। एक इनिशियल टारगेट मुझे गैप फिलिंग का दिखाई दे रहा है, जो कि 24,580 का एक टारगेट दिखाई दे रहा है, इससे भी ऊपर जा सकता है मार्केट। बट एक चीज़ ध्यान रखना, एक अच्छा मूव मिले और मार्केट रुकने लगे तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अच्छा प्रॉफिट जब दिख रहा हो। तो आपने आज भी देखा हमने कैसे बुक किया, अदरवाइज ये प्रॉफिट भी चला जाता, राइट। तो इस तरीके से कल के दिन प्लान करना है। अब सेलिंग कहाँ कर सकते हैं, क्या यहाँ पे बाइंग ही करनी है। देखिए बायस नहीं होना है, एज एन इंट्राडे ट्रेडर आपको कभी भी बायस नहीं होना है। बायस कौन लोग होते हैं, जो लोग स्टॉक्स में बहुत बड़ी पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं ना, वो बायस हो सकते हैं, बट इंट्राडे ट्रेडर कभी बायस नहीं होना चाहिए। हमें अपॉर्चुनिस्टिक बनना चाहिए कि कहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी दिखे हम उसे कैच कर पाए। हमें ये देखना है कि कहाँ पे हमें एक छोटा एसएल लगा के एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सेलिंग भी हम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे आप तो दोनों साइड के ट्रेड बता रहे हो। स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है यहाँ पे कि सिंपल हम एक साइड का माइंडसेट बना के नहीं रख सकते, हमें कल दोनों साइड के देखने पड़ेंगे ट्रेड। यहाँ पे सेलिंग कब कर सकते हैं, सेलिंग के लिए ये लो नहीं, ये लो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ये लो है 24,320 का, ठीक है।
अब यहाँ पे सेलिंग कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ आपको। 24,320 लेवल आप मार्क करके रखिएगा। अगर मार्केट सीधा गैप डाउन होता है तो एक चीज़ का ध्यान रखना, इस लेवल के नीचे वो सस्टेन करना चाहिए, या फिर हो सकता है थोड़ा रिट्रेस करे लेकिन वापस इसी लेवल के नीचे आके ब्रेक डाउन देना चाहिए। तो फिर यहाँ से ये 24,190, 24,050 ये सपोर्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये टारगेट्स होंगे हमारे, ठीक है। गैप डाउन होता है, सस्टेन करता है तो हम बियरिश ही जाएंगे। बट अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ और नीचे आया तो ठीक है, अगर इस लो के आसपास आता है, होल्ड करता है, ब्रेक डाउन बनाता है ऐसा कोई, तो हम बियरिश ट्रेड लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है फिर ये 320 भी ब्रेक होगा और नीचे चला जाएगा मार्केट। तो बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस है, आप यहाँ पे सस्टेन करता हुआ देखिए पर्टिकुलर लेवल जो हमने डिस्कस किए, वहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलता है ट्रेड प्लान करिए। बहुत ही सिंपल है। कल के दिन भी मैं जो भी ट्रेड बनेगा मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगा यहाँ पे स्टूडेंट ग्रुप में, लाइव मार्केट में। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे था जो आपको लग रहा है कि इससे कुछ लर्निंग मिल रही है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।